बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शरीज़ मॉम किचन। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी डेज़र्ट लेके आई हूँ, कोल्ड कॉफ़ी डेज़र्ट जिसे कहेंगे। तो इसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, यहाँ पे देखें मैंने यहाँ पे रस लिए हैं और ये तकरीबन 20 से 25 के करीब रस है, जिसे आप पापे भी बोलते हैं। और यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 से 1.5 ग्लास के करीब मैंने नॉर्मल जो घर में दूध होता है वो लिया है। विपिंग क्रीम मैंने एक बड़ा कप भर के ली है। और यहाँ पे मैंने लिया है तकरीबन 2 टेबलस्पून चीनी ली है, जो रेगुलर चीनी होती है घर में। यहाँ पे मैंने कॉफ़ी ली है, तो हम लेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब कॉफ़ी लेंगे। आप इंस्टेंट कॉफ़ी भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने ली है, यहाँ पे तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब मैंने अलग से भी ली है ये विपिंग क्रीम, तो आगे चल के बताऊँगी कहाँ पे यूज़ होगी। और यहाँ पे मैंने कोको पाउडर लिया है 1 टेबलस्पून भर के। और यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून के करीब मैंने पाउडर शुगर ली है। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने एक पैन ले लिया और इसमें तकरीबन 1 से 1.5 ग्लास के करीब हम लोग दूध डाल देंगे और इसमें 2 टेबलस्पून के करीब चीनी डाल देंगे। 1 टेबलस्पून के करीब मैं कॉफ़ी पाउडर ऐड कर दूँगी इसमें। देखें इसमें बॉयल आ चुका है, तो 2 मिनट में ये हम लोगों ने तैयार कर लिया है। अब इसे साइड पे कर देंगे। विपिंग क्रीम थोड़ी अलग रखी है 2 टेबलस्पून के करीब एक छोटे बाउल में, तो इसमें हम लोग मिक्स कर देंगे 1 टेबलस्पून के करीब कोको पाउडर। मकसद ये है कि जब हम लोग विपिंग क्रीम में ये ऐड करें तो इसके वो मतलब लम्स वगैरह ना बने, तो ये जल्दी इसकी मिक्सिंग हो जाए। बाउल ले लिया है, बाउल में ये जो 1 कप के करीब भर के हम लोगों ने विपिंग क्रीम रखी थी ये डाल दी है। और इसमें 4 टेबलस्पून के करीब मैंने डाल दी है पाउडर शुगर। और ये जो कॉफ़ी और कोको पाउडर का मिक्सचर बनाया था इसे भी डाल दूंगी। और यहाँ पे मैंने ले लिया है बीटर। अगर आपके पास हैंड विस्क है वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो मेरे पास है, मैं यही यूज़ कर रही हूँ। इसे विप कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए मैंने जस्ट 2 मिनट इसे विप कर लिया है। बहुत ज़्यादा हमें इसके स्टिफ पीक्स नहीं चाहिए। यहाँ पे देखिए मैंने एक डिश ले ली है, तो यहाँ पे हम लोग अरेंज कर देंगे इन रसों को अच्छे तरीके से। आप सोचते होंगे कि इसमें हम लोग यूज़ करें दूसरे केक रस, तो केक रस आप यूज़ मत कीजिएगा, वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएंगे। पे देखिए मैंने रसों को इस तरह से अरेंज कर लिया है इस डिश में। और ऊपर से हम लोगों ने ये जो चॉकलेट का सिरप तैयार किया है इसे पोर कर देंगे। ये इससे सोक अच्छे से हो जाएंगे और अच्छा सा इसका टेस्ट डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये स्टेप आपने बहुत अच्छे से करना है। इन रस का कोई भी पार्ट जो है वो बिल्कुल सोक हुए बगैर ना रह सके। और यहाँ पे देखिए इस क्रीम को हम लोग हाफ़ कर लेंगे, 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे और इसे हम लोग इस तरह से इसके ऊपर अच्छे से फैला लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ शरीज़ मॉम किचन को आप सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे दे सकते हैं। तो पैलेट नाइफ़ की मदद से या स्पैचुला की मदद से आप इसे अच्छे से सेट कर लें इक्वली। यहाँ पे मैंने एक लेयर सेट कर ली इस तरह से। फिर हम लोग अरेंज करेंगे इन रसों को चॉकलेट वाले दूध के साथ, इसे फिर सोक कर देंगे। इसके ऊपर फिर से हम लोग ये क्रीम को लगा देंगे जो हम लोगों ने विप की थी और इसे अच्छे से सेट करते हैं। यहाँ पे मैंने दूसरी लेयर भी लगा के इसे अच्छे से पैलेट नाइफ़ की मदद से सेट कर लिया है। अब इसकी गार्निशिंग कर लेते हैं। आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह करते हैं। यहाँ पे मैं इसकी गार्निशिंग कर रही हूँ चॉकलेट गनाश से या चॉकलेट सिरप से। तो इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे है, मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी। तो इसे थोड़े थोड़े इस तरह से इसके ड्रॉप्स गिरा दूँगी। चारों तरफ। तो ये बहुत मज़े का मीठा बनता है। टूथपिक की मदद से थोड़े थोड़े इस तरह से डिज़ाइन बना देंगे। बहुत लाइट हाथों से, ये हल्का सा आपने करना है, सॉफ्टली। यहाँ पे देखिए कोल्ड कॉफ़ी डेज़र्ट हम लोगों ने तैयार कर लिया है और इसे तकरीबन मैंने 4 घंटे फ्रिज में रख के ठंडा कर लिया है। ये ठंडा
जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा टेस्टी लगेगा। और देखिए मैंने ऊपर वेफर्स मेरे पास पड़े थे तो मैंने उसके साथ थोड़ी सी मज़ीद गार्निशिंग कर दी। ये देखिए हम लोग इसे निकाल रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आप चेक कर सकते हैं, ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा सेट हो गया है। और इसे मैं चेक करती हूँ, तो आप देख सकते हैं इसकी कितनी अच्छी सेटिंग हो गई है। आप जब इसे बनाएंगे तो सबको बहुत पसंद आएगा।